हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापम में। देखिएगा, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी क्लासेस जो है ना आपके छत्तीसगढ़ आमीन भर्ती को लेकर कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके मैथ्स का, है ना। मैथ्स का हम लोग आज पढ़ेंगे आपके औसत वाले टॉपिक को। ठीक है, और याद रखना इसी तरीके का औसत का पहला क्लास है, देन अलग अलग टॉपिक का पहला क्लास आते जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देन सीक्वेंस में मैं उसका क्लास 2 लाऊंगा, फिर उसके बाद फिर सीक्वेंस में मैं उसका क्लास 3 लाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी। आपका आपको कंटेंट को लेकर है ना टेंशन नहीं लेने हैं। धीरे धीरे मैं क्या है इसका लेवल को और बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, और हम लोग बहुत बेसिक से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा आपका पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा बिल्कुल वैसे उसी तरीके का प्रश्न को मैंने यहाँ पे ठीक है कंटेंट में शामिल किया है। तो चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ये आपका पहला प्रश्न है। यहाँ से पूछा गया है कि 20 संख्याओं का औसत कितना है, तो 36 है। ये याद रखना है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो नया औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा, ठीक है, जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा, आपको एक चीज ध्यान रखने हैं। देखिए, 20 संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। यहां पर संख्या आप लेंगे, ठीक है, यहां पर आप संख्या लेंगे कितना, 20 जो दिया हुआ है। ठीक है, और औसत कितना है, 36। इन दोनों को आपको गुणा करना है। इन दोनों को आपको गुणा करने पर कितना मिलेगा, 720। अच्छा, 720 क्या है, तो ये इसी 20 संख्याओं का योग है। ये जो 20 संख्या है ना, इसी का योग कितना है, तो 720 है। ठीक है, इसके बाद बोला क्या गया, प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए। प्रत्येक संख्या मतलब 20 जो संख्या है, इसी 20 संख्याओं में, ठीक है, कितनी, तो 4 की वृद्धि कर दी जाएगी। और ये 4 की वृद्धि किस में होगी, तो उसके औसत में होगी, है ना। प्रत्येक जो संख्याएं हैं उसमें कितने, तो 4 की वृद्धि की जाएगी। ठीक, प्रत्येक संख्या में कितनी, तो याद रखना 4 की वृद्धि की जाएगी। और ये 4 की वृद्धि किस में होगी, तो औसत में होगी। तो यहाँ पर इसी 20 को लिखने हैं। और 20 में कितना, तो इसमें 36 जो पहले का औसत है उसमें 4 की वृद्धि करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। और ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करना है तो ये कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो पहले लाइन का योग जो है कितना हो गया, 720, और दूसरे लाइन का योग 4% वृद्धि के साथ 800 हो गया। अब तब नया औसत पूछा है। नया औसत मतलब जो वृद्धि वाला औसत है ये पूछा है। तो इसका योग कितना है, 800 हो गया। कितने संख्याओं का योग है, तो 20 संख्याओं का है। 20 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 40। और यही 40 जो है आपके इस प्रश्न का क्या होगा, तो उत्तर होगा, है ना। यही 40 जो है इस प्रश्न का क्या, तो उत्तर होगा, ये याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है, तो आपका अगला प्रश्न है ना। और इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए, वहां पर याद रखिएगा क्या था, तो संख्या था। यहाँ पर क्या है, प्रेक्षण। प्रेक्षण का है या संख्या का है, दोनों एक ही है ना। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, तो संख्या था। और यहाँ पर अभी की क्वेश्चन में क्या है, तो प्रेक्षण है। दोनों एक ही है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, 29 प्रेक्षणों का औसत कितना है, तो 40 है। ठीक है, 29 प्रेक्षणों का औसत कितना है, तो 40 है। तो 29 प्रेक्षणों का आपको क्या, तो योग निकालने हैं। तो 29 का जब आप 40 से गुणा करोगे तो यहाँ आपको योग मिल जाएगा। ठीक है, शून्य का शून्य हो जाएगा। और 4 या 36 की 6 हो जाएगा। और 3 4 2 8 3 11। ये जो है 29 प्रेक्षणों का कुल योग है। ठीक है, कुल कितना है, तो 29 है। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़िए क्वेश्चन में बोला गया कि 15 पहले 15 प्रेक्षणों का जो औसत है ये 38 है। ठीक है, तो पहले का जो 15 है इसका प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 38 है। तो 15 का 8 से गुणा करने पर 120 का जीरो हाथ में आपका बाहर आ जाएगा।
और 15 या 45 है ना, 45 और 12 कितना 570। ठीक, 45 और 12 57, मतलब कुल कितना हो गया 570। ये क्या है, पहले 15 प्रेक्षणों का योग है ना। उसके बाद आगे देखिए बोला गया है अंतिम 15 प्रेक्षणों का औसत 45 है। ठीक है, ये पहले का है, ये अंतिम का है, कितना है 45 है। इसका आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो इसका योग निकल जाएगा। 15 पंचे 75 की 5, हाथ में आपके पास कितना है 7, और 15 चौक 60, और कितना आ गया 67। ठीक है, अब यहाँ पे कुल कितने प्रेक्षण थे, तो याद रखना 29 थे, और पहले 15 और अंतिम 15 दोनों कितने प्रेक्षण में निकल गया, कुल 30। इसका मतलब एक ज्यादा हो गया, और वही बोला है तो 15वां प्रेक्षण का कितना होगा ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो देखिए इसको पहले आप जोड़ेंगे तो 0 में 5 का 5 आ गया, 7 और 7 का जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, हाथ में 1 आएगा, और 5 में आप 7 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना आ गया 85 का। तो क्या पूछा गया आपसे, तो 15वें प्रेक्षण का कितना होगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा 85, और ये आपका ऑप्शन 4 में है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना। प्रश्न क्रमांक कौन सा है, तो 3 है, ये याद रखना है। ठीक, देखिएगा इस प्रश्न में आपसे बोला क्या गया है कि तीन वस्तुओं, कितनी, तो 3 वस्तुओं की जो औसत कीमत है वो 14,265 रुपए है ना। 3 वस्तुओं की औसत कीमत कितना है, तो 14,265 रुपए है। यदि उनकी कीमतें 7, 9 और 11 के अनुपात में है। ठीक है, 3 वस्तु है, 1 मिनट, ठीक, इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं, है ना। और उनकी कीमतें जो है 7, 9 और 11 के अनुपात में, ये तीनों वस्तु हैं। ठीक, एक वस्तु की 7, दूसरे की 9, तीसरे की 11। सबसे महंगी वस्तु की कीमतें आपको बतानी होंगी। ठीक, तो देखिए इसमें औसत में सबसे बड़ा, क्योंकि ये क्या है, कीमत दिया है, तो एक का 7 का कीमत है, एक 9 का कीमत है, एक 11 कीमत है। इसका मतलब 11 जो है क्या होगा, सबसे महंगा वस्तु होगा। अब देखते हैं, ऑप्शन पे आते हैं, और मैंने आपको क्या बताया था कि 11 के लिए है ना एक रूल बताया था। क्या बताया था कि सम संख्या का योग, है ना, सम स्थानों की संख्या का योग और विषम स्थानों की संख्या के योग का अंतर जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। ठीक, अब इसको करके देखते हैं। देखिए 8 1 9 और 9 5 14 और 9 7 16, ना तो 0 हो रहा है ना तो 11, ये आपका उत्तर नहीं होगा। 1 2 3 और 3 और 5 8 और 6 और 3 9, ये भी आपका क्या है, तो एक 8 हो रहा है, एक 9 हो जा रहा है ना, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। 1 और 8 9, और 9 5 14 और 7 4 11, तो ये भी ना तो 0 है ना 11, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। अब इसको चेक करते हैं। 4 1 5 और 5 1 5 10, ठीक है, और 7 और 3 10। ठीक, इनका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, बस यही है, इसका मतलब क्या है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए यहां से बोला गया कि संख्या ए बी का औसत। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपसे बोला गया कि संख्या ए बी का औसत 16 दिया हुआ है ना, और संख्या बी सी का औसत जो है ये 40 दिया हुआ है। हमें सी और ए के बीच का अंतर हमें क्या तो बताना है। ठीक है, हमें सी और ए के बीच का अंतर बताना है। अब यहाँ देखना, ए बी का औसत कितना है, तो 16 है, और बी सी का औसत 40 है। हमें सी और ए बताना, मतलब बी को नहीं बताना है। अब बी यहाँ से ए बी 16 है और बी सी 40 है, तो बी कैसे हटेगा, इसका डिफरेंस करने पर। ठीक है, जब आप इसका डिफरेंस करोगे, ठीक है, तो यहाँ से बी और ये वाला बी जो है कट जाएगा, और ए माइनस सी आ जाएगा।
तो यही पूछा है, सी माइनस ये या ए माइनस सी। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, है ना, इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये ए है और ये बी है, इसका औसत कितना दिया है 16, तो योग करेंगे कितना हो जाएगा 32। अच्छा ये कैसे हुआ, तो ए और बी दो संख्या है ना, ए और बी दो संख्या है। ठीक है, तो दो संख्या नीचे में क्या रखेंगे, देखिए ऊपर में क्या होता है, दिए गए संख्याओं होती है ना, दिए गए संख्याओं का योग, और नीचे में क्या हो, ये औसत है। औसत बराबर क्या होता है, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, यही है ना, सिंपल सा है, बस यही है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ए बी कुल संख्या का योग, ए बी का योग कर दे रहे हैं। कुल कितनी संख्या है, ए बी दो संख्या है, इसका ए बी का आप क्या करेंगे, योग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। उसी तरीके से बी सी, है ना, बी सी का आप योग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अभी हमें क्या सी और ए के बीच का अंतर बताने हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, सी प्लस बी बराबर 80 ले लेंगे, और ये लेंगे ए प्लस बी, ये ले लेंगे 64। अब इसका माइनस जब आप करेंगे तो बी और बी कट जाएगा, और सी माइनस ये आपको कितना मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 40 80 और 16, ये 32 है ना, ये कितना 16 दूने 32। ठीक, ये 16 है और ये आपका 32, एक मिनट, ये आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, ये 32 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 48। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, ये मैंने गलती से 32 लिख दिया, तो मैं डायरेक्ट योग को ही लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा, ये ऑप्शन ए 48 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है आपका क्या, तो अगला प्रश्न। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे देखिए, पहले देखिए पांच संख्याओं का औसत कितना है, पांच संख्याओं का औसत 12 दिया है, परंतु इसमें से तीन की औसत 10 है, तो शेष दो संख्याओं का औसत बताने हैं, है ना। देखिए कुल कितनी संख्या है, 5। ठीक है, कुल संख्या कितनी है, 5। 5 का औसत कितना है, 12 है, तो इसका कुल योग निकालेंगे 60 आ जाएगा। उसी प्रकार, ठीक है, तीन संख्या, ठीक, 5 में से कितना, तीन संख्या लेते हैं, और इस 30 संख्या का औसत 10 है, तो योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, कुल योग निकालेंगे, औसत तो 10 है। अब देखिए तीन संख्या तो निकाल लिए, कुल 5 संख्या है, तो कितना संख्या बचा, 2। ठीक है, कितना संख्या बचा, दो संख्या, और यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस कितना बचा, 30 का। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, 30 में 2 का भाग कर देंगे, कितना आएगा, 15। तो जो शेष दो संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन ए आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वाह, देखिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है, कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत कितना है, 89 है ना, 89 kg। यदि प्रबंधक को शामिल कर लिया जाए तब औसत 1 kg बढ़ जाता है, प्रबंधक का भार हमें बताने हैं। अब देखना, पहले खिलाड़ी कितने हैं, तो 139, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो 89 से। क्यों, क्योंकि 139 खिलाड़ी का औसत 89 दिया, हमें कुल योग निकालने हैं। ठीक है, तो ये देखिए 9 या 81 की, चलिए यहाँ पे करते हैं, 9 या 81 की एक 8 आ गया, 9 3 27, 8 35 की 5 3 आ गया, 9 एकम 9 3 12। अब इसको 8 से करिए, 8 या 72 की 2 हो गया, 7 आया, 8 या 24 7 31 की एक 3 आया, और 8 एक मार 3 11। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 12 371 आ गया। अब इसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे, यदि प्रबंधक को शामिल कर दिया जाए, मतलब 139 में प्रबंधक शामिल नहीं था, तो प्रबंधक भी हमारा शामिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तब औसत 1 kg बढ़ जाता है, तो ये 89 kg है, तो ये औसत 1 kg बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 140 में अब क्या करेंगे, 90 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो दो शून्य ये ले लीजिए, 9 जो 36 की 6 3, और ये कितना हो जाएगा, 12 600।
अब देखिए ये 371 है, इसमें आप क्या करेंगे 29 करेंगे तो 400 हो जाएगा और 200 ये हो जाएगा, तो कुल कितना आ जाएगा 229, है ना। मतलब इन दोनों का हमें क्या तो डिफरेंस निकालने हैं, सिंपल सा। तो देखिए 229 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन 4 में, है ना। तो ये जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहां से बोला गया है कि 30 सदस्यों की औसत आयु कितना है, 13 वर्ष है। ठीक है ना। और उसके बाद बोला गया है पहले 18 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। इस 30 का पहला 18 सदस्य, शेष सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करनी है। 30 कुल है, 18 के यहाँ दिया हुआ है, शेष कितने बचे 12, उसी 12 का हमें क्या करना है, निकालने हैं, है ना। तो देखिए 30 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, तो 13 वर्ष है, इसका योग निकालेंगे कितना हो जाएगा 390। उसी प्रकार 13 के जो पहले 18 है ना, इसकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है, कुल योग निकालोगे तो 18 पंचे 90 की 0 9 270 हो जाएगा ये। ठीक, अब 30 में 18 का निकाल लिए, बचे कितने 15, बचे कितने 12, है ना, बचे कितने 12, और यहाँ का डिफरेंस कितना है 120। तो जो 12 सदस्यों का कुल योग कितना है 120 है ना। तो 12 सदस्यों का कुल योग ये 120 है, तो हमें तो क्या तो औसत निकालने हैं, है ना। तो 120 में क्या करेंगे, आप 12 सदस्यों को भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, और यही 10 ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में 4 दिया गया है, पी क्यू आर एस, या 4 लोग मान सकते हैं, 4 व्यक्ति मान सकते हैं, इनका औसत कितना है 30 दिया है, जिसमें से शुरू के दो मतलब पी और क्यू का औसत कितना दिया है 12 दिया है। आपको आर और एस का क्या तो औसत बताने हैं, है ना, औसत बताने हैं, औसत योग में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये पी है, यहाँ पे क्यू है, ये आर है और ये एस। कुल कितने लोग हैं 4 हैं, औसत कितना है 30 है। योग करने के लिए क्या करेंगे, 4 लोगों को इसमें गुणा कर देंगे और ये कितना हो गया योग 120 आ गया। उसी प्रकार पी और क्यू, है ना, पी और क्यू कितने लोग हैं 2 लोग हैं, औसत कितना है 12 है। योग करने पे 2 को गुणा कर देना, औसत इसका औसत योग कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, और हमें किसके बताने हैं, आर और एस के बताने हैं, है ना। तो देखिए इसका डिफरेंस कितना हो गया, है ना, क्योंकि आर एस का तो है नहीं, इसमें पी क्यू का है। ठीक है, तो आर एस का हमें निकालने हैं, तो इसके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 96। देखिए अब 20 है ना, 20 में अब 4 यहाँ पे कितना 24 है ना, तो 20 में 24 घटाएंगे 96 आएगा। तो आर एस का जो योग कितना है 96 है ना। ये तो योग है, हमें आर एस का क्या तो औसत निकालने हैं। तो इसी 96 में क्या करेंगे 2 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 48। 48 कहाँ दिया है ऑप्शन 3 में, है ना, यही आपका क्या तो सही उत्तर है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपकी क्लासेज जो है कंटिन्यू चलेंगी, है ना आपको। ठीक, और जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है, मैं क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाऊंगा और आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, है ना। मैं वैसे भी आज एक क्लास ही होगा, ठीक है, बाकी कल से क्लास को आप कंटिन्यू करते हैं। कंटेंट को लेकर टेंशन नहीं लेने हैं, आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।